नहीं जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। नमस्कार, मैं हूं सरिता राव। आप सभी का स्वागत है स्पेन 9 न्यूज में। ये उस नेता के बोल थे, जब वो बोलते थे तो पूरा हिंदुस्तान सुनता था। जब वो सत्ता में थे तो विपक्ष उनके मुरीद था। राजनीति के 5 दशक में रहने के बावजूद उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा और अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। ये उस महान नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। जी हाँ, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो कोई और नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए, इस हमारे खास प्रोग्राम में आज हम आपको उनकी जिंदगी के किस्से के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने बचपन से लेकर के राजनीति तक का सफर तय किया और आज वो इतिहास के पन्नों में सिमट के रह गए। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत रत्न से नवाजे गए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति का पुरोधा कहा जाता था। ये एक ऐसे नेता थे जिनको विपक्ष भी अच्छे से सुनता था और सीख लेता था। जमीनी सफर से शुरुआत करने वाले वाजपेयी को उनके सौम्य सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन शायद ही कोई यह जानता होगा कि भारत रत्न ने किन परिस्थितियों में अटल बिहारी ने अपने बालकाल को जिया। जब हमने अटल की यादों को, झरोकों को जब खंगाला तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जो पूर्व प्रधानमंत्री को व्यक्तित्व और भी बड़ा करती है। अटल बिहारी का जन्म 25 दिसंबर साल 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शिंके का बाड़ा मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक का कार्य करते थे और माता कृष्ण देवी घरेलू महिला थी। अटल जी अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। अटल की प्रारंभिक शिक्षा वडनगर के गोरकी विद्यालय में हुई थी। यहाँ से उन्होंने 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया और भाषण को सुनकर हर कोई दंग रह गया कि आखिर एक छोटा सा बच्चा कैसे बोल रहा है। वहीं से जानकारों को पता चल गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी आगे चलकर जरूर देश के लिए कुछ करेंगे। तो ये था उनका प्रारंभिक जीवन की देखा आपने कैसे कि 5वीं क्लास उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया था। लेकिन जो अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे उसमें ये दिखाएंगे कि कैसे 5वीं क्लास से उन्होंने भाषण शुरू किया था और फिर पत्रकारिता जगत में अपने जज्बे से, अपने लगन से और अपने बोलने की शैली से पूरा भूचाल ला के रख दिया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की और फिर स्नातक की पढ़ाई करके वो कानपुर चले आए। यहाँ से इनकी जिंदगी का पहला पड़ाव शुरू होता है। लखनऊ पहुँचने के बाद उन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना नाम रोशन किया। उस समय राष्ट्र धर्म नामक समाचार पत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपादन में लखनऊ से मुद्रित हो रहा था। तब अटल जी इसके सह संपादक के रूप में कार्य करने लगे और ऐसे लेख लिखते गए कि उनके खुद का एक प्रेस प्रबंधन किया गया जिसका नाम भारत प्रेस रखा गया था। प्रारंभिक जीवन के बाद आपने देखा उनके पत्रकारिता का सफर, लेकिन अब वो वक्त हो चला था जब उनको एक नई पारी का आगाज करना था। जी हाँ, और वो वक्त था राजनीति में आने का। जब अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आए तो एक भूचाल सा आ गया था। विपक्ष ने घुटने टेक दिए थे और सत्ता पक्ष में लोग सोचते थे कि इस नेता को कौन टक्कर दे पाएगा। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट में कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने बोलने की शैली से, अपनी वक्ता से, अपनी प्रवक्ता से और अपने दम से, अपने जज्बे से और अपने लगन से कैसे राजनीति में भूचाल ला दिया था। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। अटल जी आज भले ही राजनीति के मुख्य रंगमंच पर नहीं है, लेकिन किनारे पर खड़े होकर भी मुख्य धारा के किसी भी नेता से ज्यादा मुखर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाजपेयी जी का ही है। वाजपेयी जी आज भी भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत हस्ताक्षर हैं। उनकी आवाज मध्यम पड़ गई, लेकिन बीजेपी की नहीं, देश के लिए वो एक बड़े सिंबल हैं। वाजपेयी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हुई थी। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण वे अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन शुरुआत तो यहीं से थी। बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इस दौरान अटल की मुलाकात हुई।
भारतीय जनसंघ यानी बीजेपी के नेता थे। साल 1957 में पहली बार बलरामपुर सीट से सांसद बने थे। उम्र छोटी थी लेकिन तजुर्बा ज्यादा था, जिसके चलते ये लोगों के बीच लोकप्रिय थे। साल 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया और सरकार के कार्यकाल के 2 साल बीतते ही वाजपेयी जी को चीन भेजा गया था ताकि संबंधों में सुधार आए। और फिर इसके बाद 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए एक नई शुरुआत की। और अब हम आपको बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के उन बड़े फैसलों के बारे में जिन्होंने उनकी पहचान उन तमाम नेताओं से बिल्कुल अलग करके रख दी थी। और वो फैसले थे परमाणु परीक्षण और कारगिल वॉर, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान देश में नहीं विदेशों तक पहुंच गई थी। और फिर सबने लोहा मान लिया था कि वाकई अटल बिहारी वाजपेयी भारत का एक ऐसा नेता है जो अगर लंबी बारी खेल लेगा तो अच्छों की छुट्टी कर देगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। राजनीति में अपनी छवि दिखाने के बाद वो वक्त आ गया था जब वाजपेयी को अपने हाथ में पार्टी की डोर थामनी थी। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि वाजपेयी अपनी बहुमत साबित करने में असफल रहे और सरकार गिर गई। महज दिनों के बाद ही वाजपेयी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सूर्य अस्त नहीं हुआ था। ये तो वो दौर था जब सूर्य को अपने पूरे आकार में उदय होकर अपनी चमक से सभी के ललाट पर सशक्त लानी थी। और फिर वो दौर आया साल 1998 चुनाव में बीजेपी एक बार फिर विभिन्न पार्टियों के सहयोग वाला गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सरकार बनाने में सफल रही। लेकिन इस बार कुछ ऐसा ही हुआ, सरकार तो बनी लेकिन सिर्फ और सिर्फ 13 महीने तक ही सत्ता में रहे, क्योंकि ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कागजम ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कराए। साल 1999 में एक बार फिर चुनाव हुए और बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई। और ऐसे पहली बार हो रहा था जब किसी गैर कांग्रेसी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई हो और 5 साल तक शासन किया हो। फिर 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई, जो इन दोनों देशों के लिए एक अच्छे रिश्तों की शुरुआत के लिए नई पहल थी। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। और कुछ ही समय के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तान सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने पाकिस्तान की सीमा का उल्लंघन न करके अंतर्राष्ट्रीय सलाह का सम्मान करते हुए धैर्यपूर्वक किंतु ठोस कार्रवाई करके भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। इस दौरान हमारे देश के कई जवानों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था और रिश्ते की शुरुआत फिर वही शून्य पर आकर खत्म हो गई। अपने 5 साल पूरे करने के बाद एनडीए गठबंधन पूरे आत्मविश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 2005 के चुनाव में उतरा, पर इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन को सफलता हासिल की और सरकार बनाने में सफल रही। दिसंबर 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। ये कहानी थी उस राजनीति के अजय योद्धा की जिसने आज दुनिया को अलविदा कह दिया और उत्तर भारत की राजनीति का वो महान नेता, वो महान पुरुष, वो महान वक्ता और वो महान प्रवक्ता आज इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया और उसकी राजनीति का आज सूर्यास्त हो गया, जिससे पूरा हिंदुस्तान शोक में है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं SPN 9 न्यूज़। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर,
तो हमें संपर्क करें।